तो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं CSS असाइनमेंट 3 जो हमें मिला था उसको डन। तो फिर स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो अपना वही जर्नी वाला जहाँ पे हम अपनी सब चीजें कर रहे हैं असाइनमेंट वगैरह, तो उसे खोल लेते हैं। तो पेस्ट और टास्क ये डन है, तो इसी के अंदर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसे ओपन विद कोड कर लेती हूँ। ओके, तो ओपन विद मैंने कोड कर लिया है और ये खुल चुका है। बिल्कुल जी, खुल चुका है। तो अब इसके अंदर ही हम बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे फाइल बना देती हूँ। तो इसके अंदर अलग से बनाएंगे। हाँ ठीक है, अलग यही चैप्टर 3 में आ रही है। तो इसको लिख देते हैं, क्या लिखें? तो असाइनमेंट है हमारा, तो असाइनमेंट ही लिख देते हैं। असाइनमेंट डॉट एच टी एम एल, असाइनमेंट डॉट एच टी एम एल लिख चुके हैं हम। तो ये सब हम डन कर चुके हैं अपनी वीडियो में। टास्क जो हमें मिला था, तो जिसने नहीं देखी वो देख सकता है जाके। तो असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा बॉयलर प्लेट कोड। ओके डन जी, हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। तो असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो असाइनमेंट में सबसे पहले हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हमारा? क्रिएट अ div एलिमेंट एंड अप्लाई द फॉलोइंग स्टाइल। तो एक div एलिमेंट बनाना है, उसमें अप्लाई करनी है सब स्टाइल्स जो दे रखी हैं। तो इसको क्वेश्चन 1 ही डाल देते हैं। सॉल्यूशन डालते हैं ना, सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन 1 डालेंगे। तो सॉल्यूशन 1 नाम से सब काम कर रहे हैं हम। ठीक है जी, कर रहे हैं। और इसको भी मैं एक काम करती हूँ कि इसको डाल देती हूँ असाइनमेंट, इसे क्वेश्चन 1 डाल देते हैं। ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है, तो क्वेश्चन 1। ओके जी, ठीक है, डन। ओके, इतना भी डन हो गया। इसके अंदर सबसे पहले हम लिंक कर देते हैं CSS फाइल को। ठीक है, और क्वेश्चन 1 के नाम से ही लिंक करेंगे। ठीक है जी, इतना भी कर लिया है हमने। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बनाना है? बनाना है हमें div एलिमेंट। तो div बना देते हैं। div उसने हमसे कही है बनाने के लिए। ठीक है, तो अब इसको ओपन विद कर देते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये यहाँ पे एकदम खाली है। तो जैसे जैसे ये हमसे कहता जा रहा है कि ये करना है वो करना है, तो वैसे वैसे हम सब करेंगे। तो div बन चुका है। कंट्रोल प्रेस करके इस पे जाऊंगी तो ये फाइल भी बन जाएगी। तो ये फाइल भी बन गई है। अब यहाँ पे हम सब करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करेंगे। देखते हैं पहले, सबसे पहले जाके सबसे पहले इसने कहा है कि डायमेंशन सेट करो। हाइट देनी है ये और विड्थ देनी है ये, 150 और 300। ठीक है, तो div एलिमेंट में हाइट देनी है 150 और विड्थ देनी है 300। ठीक है जी, डन था। और क्या कहिए उसने? बैकग्राउंड कलर देना है जी ग्रे। बैकग्राउंड कलर देना है ग्रे। ठीक है जी, बैकग्राउंड कलर ग्रे भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रे। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है अप्लाई करना है बॉर्डर स्टाइल डॉटेड विद 5 px और कलर ब्लैक। ओके जी, तो बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 5 px डॉटेड ब्लैक। ओके डन जी, डन। डॉटेड ब्लैक। ठीक है जी, देखें क्या क्या हो गया हमारा। इस तरीके से कुछ बन के आ रहा है। ठीक है जी, बन के आ रहा है। अब इसने हमसे कहा है कि सेट मार्जिन, मार्जिन को सेट करना है। तो मार्जिन्स में एक हमारी शॉर्टेड प्रॉपर्टी होती है, हम उसी का यूज करके इसे सेट करेंगे। तो टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। ठीक है जी, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट करनी है हमें सेट। तो मार्जिन लिखते हैं सबसे पहले, मार्जिन। तो सबसे पहले जो सेट होती है वो टॉप की होती है और 20 px। फिर उसके बाद हम बॉटम की देंगे, बॉटम की यहाँ पे। उसके बाद लेफ्ट 40 px है। उसके बाद राइट है हमारी 2em। ठीक है जी, इतना डन। डन जी, डन, इतना भी डन है। उसके बाद से हमसे कहा है कि अप्लाई पैडिंग 1 em ऑन ऑल साइड्स। तो ऑल साइड्स का मतलब हमें पैडिंग बेसिकली देनी है बस, और 1 em लिख देना है, चारों साइड लग जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, तो इतना हो चुका है। अब देखते हैं चल के। तो ये पूरा हमारा बन चुका है और यही करना था। तो देख भी सकते हैं आप, यहाँ इंस्पेक्ट करके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आप इस तरीके से यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पूरा दिख जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो।
यहाँ साइड में आ रहा है नीचे 16 5, तो सब कुछ डन हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाउ कैन यू क्रिएट 3 सर्कुलर div एलिमेंट इन अ सिंगल लाइन? ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 के लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगी, क्वेश्चन 2 के लिए q2.html। ठीक है, ओके जी, बना लिया। अब यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड लगाएंगे, Shift 1 प्रेस करके एंटर करेंगे, बॉयलर प्लेट कोड भी आ गया हमारा। और यहाँ पे डालूंगी मैं सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन सॉल्यूशन 2, डन। इतना CSS फाइल अटैच करेंगे हम, कंट्रोल एंटर करूंगी मैं, और सी लिंक करेंगे, लिंक और CSS, एंड यहाँ पे लिख दूंगी मैं क्वेश्चन नंबर 2, डन। इतना जी, डन, बिल्कुल डन। कंट्रोल एस करेंगे और इसको खोल लेती हूँ मैं ओपन विद लाइव सर्वर से। तो सॉल्यूशन 1 डन हो चुका है। सॉल्यूशन 2 में ये खाली है क्योंकि यहाँ पे कुछ हमने दिया ही नहीं है। कंट्रोल प्रेस रखना है और इसको क्लिक करेंगे, क्रिएट फाइल करेंगे, क्रिएट हो गई है यहाँ पे। ठीक है जी, हो गई क्रिएट। अब जो ये हमसे कह रहा है हम दैट लाइन वाइज वही सब करने वाले हैं। तो यहाँ चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं, सॉल्यूशन 1 डन हो चुका है क्योंकि। तो इसने कहा है क्रिएट 3 divs, तो 3 divs को हमें क्रिएट करना है सबसे पहले। तो 3 divs को क्रिएट करते हैं बिना किसी देरी के। तो 3 divs बनाते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे div लिखूंगी बस, और यहाँ पे ×3 कर दूंगी और एंटर करूंगी, तो 3 div मेरे डन हो चुके हैं, बन गए हैं आराम से। अब इसके अंदर हम देंगे इसकी स्टाइलिंग्स। तो स्टाइलिंग्स देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले से हमसे कहा है कि हाइट रखनी है और विड्थ रखनी है 100 px। ठीक है जी, तो div एलिमेंट में इसने कहा है हमसे हाइट रखो 100 px, रख लीजिए, रख ली। और इसने हमसे कहा है कि विड्थ भी रखो 100 px, जी बिल्कुल, हमने ये भी सेट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कहा है इसने? आगे इसने क्या है कि बैकग्राउंड कलर पिंक रखना है, बॉर्डर रखना है सॉलिड 2 px और ब्लैक, और उसके बाद सर्कुलर बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस यूज करनी 50%। तो पहले इतना काम डन कर लेते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे रखेंगे हम बीजी, बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर पिंक रखेंगे, पिंक रख दिया जी। कंट्रोल एंटर करूंगी मैं। उसके बाद बॉर्डर कहा था इसने, बॉर्डर रखेंगे हम यहाँ पे 2 px सॉलिड ब्लैक। ठीक है जी, रख दिया ये भी। फिर बॉर्डर रेडियस इसने कहा था हमसे कि 50% रखनी है सर्कल, ताकि ये दिखे सर्कल के लिए। और एज वेल सबको पता ही होगा कि ये रखते हैं। तो फटाफट से देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस तरीके से सर्कल सर्कल आ चुके हैं। अभी हमसे क्या कह रहा है? अरेंज दैम इन अ सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में हमें इन्हें अरेंज करना है, और उसके लिए अप्रोप्रिएट CSS स्टाइल यूज करनी है, मतलब इसे सिंगल लाइन में करना है। तो एक बार देखते हैं, सिंगल लाइन में करने के लिए इसको डिस्प्ले लाइन करते हैं। तो डिस्प्ले लाइन हमने कर दिया। तो यहाँ देखते हैं, तो ये इस तरीके से आ रहा है। हमें इस तरीके से नहीं चाहिए, तो इसने तो पूरा ही सिकोड़ दिया है, देखो। हमें नहीं चाहिए इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे अब? इसे कर देंगे इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक करने से देखते हैं अब हमारी प्रॉब्लम दैट सॉल्व हो चुकी है। तो इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन 2 भी डन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले इस चीज के लिए मैं यहाँ पे बना लेती हूँ अपना क्वेश्चन नंबर 3। आप एक फाइल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ आए इसलिए मैं अलग अलग कर रही हूँ, आप एक में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इतना कर दिया और मैं Alt+Z करूंगी तो ये मेरा स्क्रोल बार जो था वो चला गया है। अब ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सॉल्यूशन 3। तो सॉल्यूशन 3 नाम से मैं ये बनाने वाली हूँ। लिंक कर देते हैं, फाइल लिंक कर देते हैं, लिंक CSS क्वेश्चन 3 के नाम से, और कंट्रोल S, और मैं इसे खोल लेती हूँ, कंट्रोल करके इसको क्रिएट कर देती हूँ। क्रिएट हो गया है जी, और मैं ये जो फाइल्स है ना इनको हटा देती हूँ। हाँ, दैट्स गुड। अब ठीक है, तो अब हम सब काम करने वाले हैं। इसको लाइव सर्वर में भी खोल लेते हैं। तो इसको छोटा करती हूँ, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया। ओपन विद लाइव सर्वर किया मैंने, तो ये खाली आ रहा है अभी। तो देखते हैं इसने हमसे क्या क्या बोला है, वो सब अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसने हमसे बोला है हाउ कैन यू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड डिस्प्ले इट इन अ सिंगल लाइन। तो सिंगल लाइन डिस्प्ले करना है। क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज, तो ये सब क्रिएट करना है जिसमें ये सब टेक्नोलॉजी, मतलब ये सब नाम से करनी है क्रिएट लिस्ट। तो क्या क्या? HTML CSS जावास्क्रिप्ट Node.js React.js SQL MongoDB जावा C++ और C एंड पाइथन। तो सबसे पहले
हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यूएल टैग का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितनी है ये टोटल, गिन लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो 10 के लिए सिंपली एल आई लिखूंगी मैं, मल्टीप्लाई 10 करूंगी एंड दैट्स इट। 10 लिस्ट में आ चुकी है। अब मैं इसके अंदर सब लिख दूंगी एच टी एम एल हो गया, HTML हो गया जी। अब यहाँ पे लिख दो तुम सी एस एस लिख दिया जी, ठीक है, लिख दिया। अब CSS के बाद यहाँ पे आएगा जावास्क्रिप्ट भी हो गया। जावास्क्रिप्ट के बाद यहाँ पे था नोड जे और एस पढ़ा है जी, हाँ नोड जे एस। उसके बाद रिएक्ट JS जी, डन, बिल्कुल React.js भी डन हो गया। उसके बाद था SQ बड़ा आएगा QL, ओके, SQL एंड देन मोंगो DB। आई थिंक मैंने स्पेलिंग ठीक नहीं, वो चेक कर लेते हैं। तो मोंगो DB, हाँ डन, बिल्कुल ठीक है। तो आगे चलते हैं, जावा जावा, ठीक है जी। जावा के बाद थी C++, देन C एंड पाइथन, सी एंड का गया एंड पाइथन, पाइथन, ठीक है, डन। कंट्रोल एस करेंगे, जरा देखते हैं कि क्या बना है। तो लिस्ट इतनी तो बन गई, चलो लिस्ट तो बन गई। इससे क्या है, मॉडिफाई द लिस्ट सो दैट ऑल आइटम अपीयर इन अ सिंगल लाइन यूजिंग डिस्प्ले इन लाइन, ठीक है। तो डिस्प्ले इन लाइन इसने हमसे कहा है, तो सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, एल आई टैग लिखेंगे और डिस्प्ले कर देंगे इन लाइन। कंट्रोल एस करेंगे, देखते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एकदम सीधी लाइन में आ चुका है, ठीक है। बोनस क्वेश्चन क्या मिला है हमें, इसने कहा है कि what happens to the bullet points when you change the display property to align, can you find out why they disappear। तो यहाँ पे जब हमने इसे inline किया तो आप देख सकते हो कि बुलेट पॉइंट्स चल जा चुके हैं, यहाँ के बुलेट पॉइंट्स यूज होते दैट वो नहीं है यहाँ पे। तो पूछ रहा है कि कैन यू फाइंड आउट, मतलब हमें ढूंढना है कि क्यों वो गायब हो गए। तो इसका आंसर मैं यहीं पे लिखने वाली हूँ, देंगे तो कमेंट आउट हो जाएगा। डन, बिल्कुल डन, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि मैंने यहाँ क्या लिखा है, क्यों लिखा है। तो हमारा एक क्वेश्चन का आंसर डन हो चुका है। इनलाइन हमने बनाया तो उसकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी थी, जो बुलेट पॉइंट डिसअपेयर हो गई। इनलाइन बनाने के बाद ओवरराइड कर दिया हमने CSS लिस्ट की उस डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को। तो नेक्स्ट चलते हैं बिना किसी देरी के, ये भी डन हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम जल्दी से। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा HTML कोड दिया हुआ है, ठीक है जी, HTML कोड है। तो मैं इसे फटाफट से क्वेश्चन 4 में लिखूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 यहाँ पे बना देते हैं, पहले Question4.html, ठीक है। इनको हटा देती हूँ, ये डन हो चुके हैं। तो क्वेश्चन 4 में हमारा HTML कोड यहाँ दे रखा है, तो इसी को कॉपी पेस्ट मारेंगे। तो ले लेते हैं, फिर उठा लेते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ ठीक है, एक बार में आ जाएगा। तो उठाते हैं यहाँ से, तो Ctrl+C मैं यहाँ से कर रही हूँ, ठीक है जी। अब मैं इसको पेस्ट कर दूँ जाकर यहाँ पे, Ctrl+V। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेती हूँ ताकि थोड़ा ठीक सा लगे। थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ज्यादा बड़ा हो गया। तो style.css दे रखा है, मैं इसे यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूँगी, क्रिएट कर दूंगी। तो ये भी क्रिएट हो चुका है। तो एक बार देख लेते हैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर करके। तो इस तरीके से ये अभी आ रहे हैं, जो हमें स्टाइलिंग दी गई है। तो फटाफट से देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा गया है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरीके से सबसे पहले इसने कहा है कि add a 2S transitions on box 1 for with changes, it should have ease in speed curves। तो हमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करना है box 1 में, बहुत सिंपल सा है। तो बिना किसी देरी के करेंगे। तो यहाँ पे हमें box 1 की कुछ दे रखी है, तो इसको उठा लेते हैं पहले। यहाँ पे करते हैं इसे Ctrl+C, तो कॉपी कर लिया मैंने इसको। और यहाँ पे जो इसने हमसे कहा है करने के लिए, दैट वो करेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले Ctrl+V, तो इतना डन है, मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देती हूँ, ओके डन। तो इसने हमसे कहा था कि ऐड अ 2S ट्रांजिशन, तो 2S ट्रांजिशन ऐड करनी है box 1 फॉर विथ चेंजेस, विथ की चेंजेस, तो ठीक है जी।
तो आगे कर देते हैं विथ की, मतलब विथ की चेंज करना है हमें, तो कर देते हैं दैट। अब ये किस तरीके से आ रहा है, तो मैंने यहाँ कंट्रोल एस नहीं किया, आपको दिख है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एकदम से जब मैं हॉवर कर रही हूँ तो बहुत जल्दी हो रहा है, इतनी जल्दी नहीं करना, आराम से हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिशन करते हैं, ट्रांजिशन लगाते हैं विद पे कहिए ना इसने हमसे, तो 2s, उसने सब दे रखा है, बस हमें उसका फॉर्मेट लिखना है यहाँ पे। तो उसने हमसे कहिए एज इन कहा था, और 0.5s के डिले पर, यहाँ पे गैप भी है। ओके, तो कंट्रोल एस करती हूँ मैं। अब देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आया ये करने के बाद। तो अब देखिए, बहुत आराम से जा रहा है, अब मैं इसे हटाऊंगी, बहुत आराम से आ रहा है। ओके, तो पहला वाला क्वेश्चन तो डन हो चुका है हमारा। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड है यूजिंग ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म यूज करना है, मूव करना है बॉक्स 2 को 200 px टू द राइट, तो राइट पर 200 px मूव करना है, ठीक है, कर देंगे। और 200 px डाउन भी करना है, आल्सो रोटेट, और रोटेट भी करना है। तो ये वाला कोड अब उठा लेते हैं, कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया मैंने सेलेक्ट कर कर, और यहाँ पे आके कर दिया मैंने पेस्ट, और इसे कर देते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो उसने हमसे ट्रांसफॉर्म कहा है, तो ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म उठा लिया मैंने, और ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। पहला वाला देंगे 200 px, और दूसरा वाला भी 200 px, सब गिवन था, हमें बस यहाँ पे अप्लाई करना है। ट्रांसफॉर्म लगाते हैं आगे, कितना करना है, रोटेट कहा था इसने हमसे, कितना कहा था, 90 डिग्री। ठीक है जी, तो 90 डिग्री रोटेट इसने हमसे कहा था, आप जल्दी से देख लेते हैं कि क्या हुआ है। तो इस तरीके से रोटेट हो चुका है ये, ठीक है, डन, कंट्रोल एस। तो नेक्स्ट पे चलते हैं बिना किसी देरी के, एज सच एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, दैट्स गुड। तो नेक्स्ट पे है हमारा ये, इसको उठा लेते हैं, कंट्रोल सी। क्वेश्चन 3 तो हमने कर लिया था, नहीं क्वेश्चन 3 है, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं जल्दी से कि इसने हमसे क्या कहा है। तो इसने हमसे कहा है यूजिंग ट्रांसफॉर्म स्क्यू बॉक्स 3 और 20 डिग्री अलोंग द एक्स एक्सिस। तो हमने सीखा था एक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में क्या होता है, स्क्यू होता है, तो उसने एक्स भी दे रखा है गिवन है, एक्स पे करना है, तो एक्स वाले पे जाएंगे, और कितना कहा है इसने, 20 डिग्री। ठीक है जी, इतना भी डन हो गया। अब देखते हैं क्या हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये आ रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, नहीं ठीक है, डन है, इतना ही रहने देते हैं। तो इस तरीके से ये हो चुका है स्क्यू। इसका जो हमने देखा था कोना पकड़ के खींचना था, उसको इस तरीके से कर दिया है, थोड़ा तिरछा हो गया ये। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, आगे बॉक्स 4 की पहले उठा लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी करेंगे, और यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो उसने हमसे क्या कहा है, पढ़ लेते हैं। सेट अ 2px हॉरिजॉन्टल 2px वर्टिकल ग्रीन शैडो फॉर बॉक्स B4, और बॉक्स 4 विद अ 5px ब्लर रेडियस। तो सब दे रखा है, एक होती है बॉक्स शेडो की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, वही लगानी है यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी है, तो इसने हमें दे रखा है 2px रखना है इसे, ये भी 2px रखना है, इसे 5px रखना है, ये ब्लर का होता है, ठीक है, और इसे रखना है ग्रीन। तो देखते हैं अब क्या हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कुछ ग्रीन शैडो आ गई है, आ गई है जी, बिल्कुल आ गई है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं बिना किसी देरी के। आगे इसने हमसे कहा है कि सेट योर पिक्चर और एनी पिक्चर एज द बैकग्राउंड ऑफ द डिव। तो हमें एक बैकग्राउंड में ऐड करनी है पिक्चर, ठीक है जी, कर देंगे। और आल्सो सेट ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी भी ऐड करनी है, ठीक है जी, 50% तक की। तो हम दोनों चीज करेंगे, कंट्रोल भी करते हैं, इसको सबसे पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं, ठीक है, कर दिया जी। और इसने हमसे जो जो कहा है वो सब करते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, कंट्रोल एस करके देख लेते हैं कि हमारा अभी बना कितना है। तो इस तरीके से कुछ बन चुका है, छोटा कर देती हूँ मैं, तो ये इस तरीके से आ रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे लगा देती हूँ,
तो बैकग्राउंड इमेज में क्या लगाए, बैकग्राउंड इमेज में टास्क वाले की लगा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूआरएल लिखती हूँ पहले, यूआरएल टास्क, और मैं इसके अंदर से इमेज ले लेती हूँ। ये हमने बनाया था, आपको याद हो तो उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं कोई सी भी लगा देती हूँ, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 1 लगा देते हैं। 2 इमेज की थी हमने, तो एक बार देखते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे अभी तक कुछ आया है नहीं। ठीक है, यहाँ पे अभी दिख रहा है आपको, यहाँ पे पिंक था, ये इस तरीके से आ रहा है। तो मैं एक बार आपको इमेज और दिखा देती हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से क्या आ रहा है। इमेज 1 की ये वाला पोर्शन आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको सेट करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड साइज जो है, बैकग्राउंड साइज वाली प्रॉपर्टी, इसको कर देते हैं कवर। कंट्रोल एस करेंगे, अब देखते हैं। तो अब आ चुका है, ये बिल्कुल कवर हो चुकी है। ठीक है जी, डन इतना। और इसने हमसे कहा था कि इसको जो है 50% करना है, तो ऑपेसिटी वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो करते हैं 50%। कंट्रोल एस, अब देखते हैं आगे। तो 50% ऑपेसिटी कम। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, तो बस डन इतना। तो हमारा ये असाइनमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए वेट करिए।